2026 एक तो सूर्य का साल है कि शुरुआत होगी किसी नई चीज की, नए नेता उभर कर आएंगे, ये नए ज्योतिष आएंगे। साथ में दिखाई देगा कि 2026 में ना आपके पिता के सेहत बहुत खराब रहेगी, तो पिता के साथ अपने संबंधों को भी अच्छा रखना है, सेहत को भी अच्छा रखना है। पिता या पिता फिगर मतलब आपके ताऊ जी हो गए, आप जिनको भी अपना पिता मानते हैं, जिससे भी आपने जिंदगी में कभी कुछ सीखा है, जिससे आपको प्रॉफिट हुआ है। आपके बॉस के साथ आपके झगड़े बहुत होंगे या बॉस आपकी जम के तारीफ करेंगे, ये बैलेंस आपको बनाना है, ये समझ। 2026 का एक मंत्रा तुम समझ लो, जो सूर्य उदय से पहले उठा 2026 उसका है, जो सूर्य उदय के बाद उठा 2026 उसे बीमारियों से घेर देगा, कर्जे में दबा देगा। उठना सूर्य से पहले है तो ये साल आपका है, अगर सूर्य उदय के बाद उठते हो तो आई एम वेरी सॉरी, ये साल आपका नहीं। कितनी सर्दी हो, आप कितने बीमार हो, आप उठ जाओ, उठ के पहले नहाओ, भगवान का धन्यवाद करो, सूरज को जल दो, कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना, माता पिता के पैर छुओ, राम राम करो, घर के सारे दरवाजे खोलो, शंख बजाओ, घंटी बजाओ, घर में बैठ के ढोलक बजाओ, तेज आवाज में भजन चलाओ, करके तो देखो, मजा आनंद आ जाएगा। आप अपनी पत्नी से कहो 40 दिन ये कर देखें, जिंदगी यहाँ से वहां, वहां से यहाँ आ जाएगी, मतलब इतना सुख अनुभव होगा आपको, करके तो देखो। मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए इनकी सारी परेशानियां पास्ट में डेथ हो चुकी हैं, शनि की सारसती से, ढैया से ये बाहर आ चुके हैं। इनकी नई जर्नी है, घोड़ा स्पीड से भाग रहा है, नया घर, नया गाड़ी, नया बंगला, नए दोस्त, नए रिश्ते, नई उमंग, नई सेहत, नई लाइफ, नया सब कुछ आपकी तो सच में बल्ले बल्ले है। और मैं आपको बताऊं, सिर्फ राम जी का नाम लीजिए, 3 काम कीजिए, राम जी का नाम, राम जी का नाम, राम जी का नाम, आपको नैया पार लगाने वाले राम जी हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका जिंदगी का ये सबसे खूबसूरत टाइम है, तो एंजॉय योर टाइम और बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। थोड़ा टाइम खराब है, लेकिन मैं चीजें भी बताऊंगी। इनकी बुद्धि उल्टी चल रही है, ये जो भी कर रहे हैं उसमें सक्सेस नहीं मिल रही। पैसा जितनी उम्मीद करते हैं कि 2000 कमाऊंगा तो कमा 500 ही पा रहे हैं, लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, मेहनत साथ नहीं दे रही है और झकझक चल रही है और दिमाग में हमेशा पैसा चल रहा है। और 2026 में पैसा आएगा भी। थोड़ा डाउन हो जाओ, थोड़ा प्यार से बोलो, महादेव की पूजा करो, रिश्तों को गले लगाओ, झुककर सॉरी बोलो, परमपिता परमात्मा और यूनिवर्स के साथ जुड़ो। 3 काम, सुबह नंगे पैर घास पर पैदल चलो, सर्दी थोड़ी खत्म होने दो, उसके बाद। दूसरा, आप पानी बांटना शुरू करो, बाहर जाकर पानी की छबील लगाओ, अभी सर्दी में चाय बांटो। तीसरा और आखिरी महाकाम, मुंह पर ताला लगाओ। जितना चुप रहोगे, अपने अंदर आत्मा से बात करोगे, उतना 2026 आपका होगा। जहां बोलोगे वहीं झगड़ा होगा। मीन राशि के ऊपर शनि की सारसत, एक तो ये आलस में बंधे हुए, क्यों? क्योंकि देव शनि हिनी के घर बैठे हैं। 12वीं राशि, 12वें घर में शनि का गोचर उनको बहुत प्रिय है। कुंभ राशि और मीन राशि मैं आपको बता दूं, लेकिन मीन राशि है देवगुरु बृहस्पति की, और जरा बृहस्पति से शनि की बनती नहीं है, तो थोड़ा सा आलस, सही डिसीजन ना लेना, गलत प्यार में पड़ना, गलत ट्रैवलिंग करना, ट्रैवलिंग इनको मना है, इस टाइम नहीं करनी चाहिए, और हमेशा नेगेटिव सोचना और इरिटेट, गुस्सा रहना, और इनकी एक दूरी ना ऑटोमेटिकली माँ से बन गई है। और जबकि ये माँ के साथ इस वक्त चिपके रहे, माँ के साथ अपने रिश्तों को सही कर लें, तो यकीन मानिए इनकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, पर ये माँ से ही दूरी बना कर रखें। 3 काम, रात को माँ के पैरों में सरसों का तेल लगाओ, माँ नहीं हो तो जगदम्बे को हर शुक्रवार जाके नारियल अर्पण करो। प्लीज सुबह जल्दी उठो, मॉर्निंग वॉक करो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और एक बार सर्दी कम होने पर हरिद्वार जाके स्नान कराओ। मेष राशि वालों, अगर मैं आपकी बात करूं तो पहले तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर शनि की सारसती चल रही है। शनि की सारसती का पहला चरण है। मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल है, और मंगल नहीं किया दंगल, ना, ऐसा मत सोचना कि मंगल चला गया, अभी नहीं गया कहीं भी मंगल। अग्नि कांड, सूर्य में भी अग्नि होती है, मंगल में भी अग्नि होती है, तो अग्नि कांड इस वर्ष भी खत्म नहीं होंगे, रिलेशंस टूटना इस वर्ष भी खत्म नहीं होंगे, लोगों के झगड़े इस वर्ष भी बहुत होंगे, एक्सीडेंट इस वर्ष भी आपको बहुत दिखेंगे, दुर्घटनाएं, प्लेन दुर्घटनाएं, ट्रेन दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं, वेरी वेरी सॉरी, पर इस साल भी बहुत दिखेंगी। हो सकता है इनका ट्रांसफर हो जाए, हो सकता है इनका गृह परिवर्तन हो जाए, हो सकता है बड़ा घर या गाड़ी ले, पैसा जबरदस्त आ रहा है, कॉन्फिडेंस जबरदस्त रहेगा, तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज इनकी जिंदगी में आएंगी जिसे ये मना करेंगे। और मेरा आपको ये कहना है, इन्हें मना ना करें। सेहत में भी सुधार होगा, आपकी चीजें बेहतर होंगी, लेकिन ये वर्ष 2026 सिंगल है तो मिंगल होने का है, संतान का इंतजार कर रहे थे तो संतान की खुशखबरी मिलने का है, लेकिन समय बर्बाद आलस में ना करें। 3 उपाय जो आपको करने हैं, नंबर 1 सुंदरकांड का पाठ हर रोज, हनुमान जी के मंदिर में पान का भोग हर मंगलवार, और आखिरी
किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना और किसी को कॉम्प्लीमेंट देना और अपने गुस्से पर काबू। तो वृषभ राशि वालों के लिए साल बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। आपकी राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र इस वक्त अस्त है, और जब नव वर्ष शुरू होगा तो भी शुक्र अस्त होगा। तो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम हो सकता है, किसी से आपको प्यार हो सकता है, किसी नए व्यक्ति की बाहर आपकी जिंदगी में आ सकती है। आपकी 2 साल बाद शनि की साढ़सती शुरू हो रही है। कर्म अभी से अच्छा करना शुरू कर दीजिए। शनि आके रिपोर्ट कार्ड बनाएगा आपकी, तो अभी से कर्म अच्छे होंगे तो चीज़ें बेहतर मिलेंगी। आप किसी लंबी यात्रा पर जाते दिखाई दे रहे हैं, आपके पास कोई विदेश से पैसा आता दिख रहा है, किसी पुराने रिश्ते से आपका दम घुट रहा था, वो रिश्ता मुझे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और आप अपनी मर्जी से उस रिश्ते को छोड़ेंगे। और ये ना बोझ है आप पर, प्लीज़ छोड़ दीजिए और आगे की सुध लीजिए। ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। लाइफ बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत बढ़िया चलेगा, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की ज़रूरत है और पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, तब आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। और एक बात सदैव याद रखिएगा वृषभ राशि वालों, 3 चीज़ें जो करनी है आपको: महालक्ष्मी की पूजा, महीने में घर में एक बार सत्यनारायण भगवान की कथा, और तीसरा ग्रीन कलर की घड़ी इन्हें पहननी है, जिसका डायल ग्रीन हो, लेकिन उसमें रोमन नंबर पे नंबर ना हो, 1 2 3 करके नंबर हो। हमारे यहाँ तो ये साल होए हुए इन्हीं का ही है। लाइफ खूबसूरत, और वो कहते हैं ना, बल्ले बल्ले किसकी नजर ना आपको लग जाए। बहुत ही खूबसूरत साल। मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा 1 जनवरी को। थोड़े से पुराने प्रॉब्लम्स का डेथ होगा, अंत होगा। स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई पूरी हो पाएगी। आप IAS की तैयारी कर पाए थे तो क्लियर कर पाएंगे। आपको कंफ्यूजन खत्म होगी। घर में कोई शादी हो सकती है, मांगलिक कार्य हो सकता है, संतान की प्राप्ति हो सकती है, सरकारी नौकरी मिल सकती है इस वर्ष आपको। आपका मनोबल जो है, कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त बढ़ा हुआ रहेगा। आप जीवन में जो चाहेंगे वो चीज़ें दौड़ कर, भाग कर, उड़कर आपके पास आएंगी और लाइफ खूबसूरत होगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखेगा कि मिथुन राशि वालों, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर ये वर्ष आलस का नहीं है। सुबह उठकर नॉक नॉक कर कर सूरज अगर आपको बोल रहा है उठ जा, मैं आ गया हूँ, 12 बज रहे हैं, तो ये वर्ष आपका नहीं है। लेकिन आप सुबह उठकर लोटा लेकर आसमान की तरफ जाते हैं और जल देते हैं कि हे सूर्यदेव, आप उगिए, मैं आपको जल दे रहा हूँ, मुझे अपनी शक्ति दीजिए, और ओम आदित्य नमः, ओम सूर्य नमः, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो ये वर्ष आपका है। 3 काम आपको जो जरूर करने हैं: गणेश जी की पूजा करनी है, हरी इलायची जरूर खानी है, और मिथुन राशि वाले किन्नर समाज के लोगों का सम्मान कर कर उन्हें कुछ राशन पूरे वर्ष जरूर देना है। आप देखेंगे कि मिथुन राशि वाले इस वर्ष मोटे होंगे। हाँ, उनका वजन बढ़ेगा, वो कितनी कोशिश करें पर वजन कम नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, इनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अदरवाइज ये साल इनका है, इनके सब सपने। कर्क राशि की अगर बात कर लेते हैं, कर्क राशि का जो स्वामी है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि वो चंद्रमा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकला है। व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो के अंदर सबसे बड़ा कार्ड होता है, मतलब भाग्य चक्र आपके साथ है। माँ की सेहत में सुधार होगा, माँ से जुड़ी हुई कोई प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, आपका मनोबल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कोई नया बिजनेस, कोई नया काम आप पार्टनरशिप में शुरू कर सकते हैं। और अगर आप नौकरी में हैं तो आप सोचेंगे नौकरी छोड़कर मैं अपना कुछ करूं। अगर आप विदेश में हैं तो इंडिया लौटकर वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका मन होगा कि मैं जो है विदेश जाऊँ और विदेश से अपने देश वापस चलूँ, स्वदेश जाकर अपना कुछ करूँ। जो भी ये करें, इनका लाइफ टाइम बहुत अच्छी है, बट ये ना बड़े ओवर इमोशनल है कि जो भी करना चाहे वो सबको पहले से बता देते हैं, शोर मचाते हैं, तो इन्हें नज़रें लग जाती हैं, रोने लगते हैं और बात बात पर जो है अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। ये वर्ष 2026 कॉन्फिडेंस लूज़ करने का नहीं है। भागो दौड़ो, आगे बढ़ो। 3 काम जो आपको करने हैं, ये वर्ष आपके लिए बहुत चमत्कारी हो जाएगा। महादेव की पूजा, सोमवार के व्रत, और तीसरा महत्वपूर्ण कार्य, आपको रोज गुलाब का इत्र लगाना है। ओए होए, आपकी तो है बल्ले बल्ले। ऑल द वेरी बेस्ट। प्यार में बड़े धोखे खाते हैं ये कर्क राशि वाले। इन्हें कई बार इनका दिल टूटता है, फिर इन्हें मोहब्बत होती है, फिर संभलते हैं, फिर दिल टूटता है। सिंह राशि की तो है बल्ले बल्ले। सिंह राशि वालों, मैं आपको बता दूं कि आपकी राशि में जो है केतु गोचर कर रहा है। केतु है क्या, केतु ये कहता है। तो मैं आपको बता दूं, पहले तो केतु का सीधा सा उपाय है कि आप खाटू श्याम बाबा की पूजा करें, उनके दर्शन करें, उनकी तस्वीर अपने घर में ज़रूर रखें। और लवर्स का कार्ड निकला है। ओए होए, प्यार इश्क मोहब्बत होने वाला है। और अगर प्यार इश्क मोहब्बत लंबे समय से चल रहा था तो सॉरी पर ब्रेकअप होने वाला है। आपकी ज़िंदगी में जो है 50% आपके कर्मास काम करेंगे और 50% आपकी किस्मत काम करेगी। बट एक्चुअली आपका समय अच्छा है। शनि की साढ़सती की ढैया आप पर चल रही है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अब ढैया आप पर चल रही है तो जाता जाता शनि तो माला माल करेगा।
यहाँ पर आपने जो भी मेहनत की थी, जो शेयर्स खरीदे थे, वो जमते हुए दिखाई दे रहे हैं, पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ कोई पुराना जो आपको तंग कर रहा था, रोग दोष, वो आपको छोड़कर जा रहा है और यहाँ नई जिंदगी, नई बिगनिंग हो रही है और परी अप्सराएं हमेशा आपके साथ हैं। तो मतलब ये वर्ष आपका है, ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आकर किसी का दिल मत दुखाइएगा। जिए और जीने दे, जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। लोगों को कॉम्प्लीमेंट दें, लोगों की मदद करें, लोगों को आगे बढ़कर हंसाएं और खुद को छोटा सा कपिल शर्मा समझें। जहाँ जाएं वहाँ पर मुस्कुराहट बिखेर दीजिए। 3 काम जो आपको जरूर करने हैं: पिता की सेवा जरूर करनी है, पिता या पिता के समान लोगों का सम्मान करना है, जिस जगह पर रहते हैं, जिस जगह का खाते हैं, जिस ऑफिस, कॉलोनी, घर, प्लीज वहाँ की निंदा मत करिए। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात, पूरे वर्ष सूरज को जल दीजिए। कन्या राशि वाले भी काफी लंबे समय से परेशान चल रहे थे। 10 स्टार का कार्ड निकला है। कुछ राहत महसूस करेंगे आप। पीले 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 कार्ड निकले हैं, तो धन बहुत आएगा, पैसा आएगा। पर कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी जिंदगी में अभी फिलहाल बनी हुई है जिसमें आप ना निकल भी नहीं पा रहे, उसे छोड़ भी नहीं पा रहे, उसमें रह भी नहीं पा रहे, गले में अटकी हुई हड्डी की तरह। तो भाई उसे छोड़ दीजिए, वो चीज़ आपकी नहीं है। चाहे वो प्रोफेशनली हो, चाहे इमोशनली हो, कोई दोस्ती हो, कोई रिश्ता हो, इसे छोड़कर आगे बढ़िए। आपको नेम, फेम और यश मिलने वाला है। यूट्यूबर हैं आप या इंस्टाग्राम पर है आपका पेज, तो आप एकदम से वायरल होने वाले हैं। हेल्थ अच्छी होने वाली है, चीज़ें बड़ा रुक जाइए। लेकिन आपके घर में कोई चोरी वोरी हो सकती है, इसलिए घर में ताले वाले लगा के रखिए और अपनी हर बात हर किसी को मत बताइए। साल आपका है, फ्यूचर आपका है, गाड़ी, घर, बंगला सब कुछ आपका बन सकता है। थिंक पॉजिटिव, यू विल गेट द रिजल्ट्स पॉजिटिव। ये पूरे साल आप सोने पे इन्वेस्ट कीजिए। आपको 3 बातें बताऊंगी जो ज़रूर करनी है। बेसन के लड्डू गाय को आप ज़रूर खिलाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊंगी, जितना हो सके उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ के अंदर एक नियम बना लीजिए कि इलायची खाते रहेंगे। हरी इलायची बहुत खाइए। तीसरी बात, आप पूरे साल कबूतरों को बाजरा या रात में हरी मूंग की दाल भिगोकर रख देंगे और सुबह देंगे। इससे आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए। तुला राशि की बल्ले बल्ले है। मैं आपको पहले ही बता दूं, तुला राशि के लिए साल बहुत अच्छा है। लेकिन तुला राशि वाले मुझे थोड़े से कंजूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेवजह दूसरों की वजह से घर में लड़ाई बेकार है। रिश्तेदारी में अगर रिश्ते खराब चल रहे थे तो उन्हें छोड़कर आगे बढ़िए। वो रिश्ते खुद सुधरेंगे। अगर वो आपसे आके खुद बात कर रहे हैं तो प्लीज़ आप भी उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, उनकी सॉरी को। और आपके लिए बहुत अच्छा होगा कुत्तों को फीड कराना 2026 में। और इत्र, परफ्यूम, डियो बहुत लगाएं, लेकिन इत्र, परफ्यूम और डियो और घड़ी तुला राशि वाले 2026 में किसी को गिफ्ट ना दें तो बेहतर होगा। शंख बजाइए। और आपको पूरे साल जो पूजा करनी है वो करनी है भगवान विष्णु की पूजा। आपके हर सपने पूरे होंगे। पर नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप कंजूसी करोगे, पैसे रोकोगे, पैसे नहीं खर्चोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। खूब खुलकर पैसा खर्चो, खुलकर पैसा आएगा। और रिश्तों को इज्जत दो और आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस रहेगा। जी हाँ, आपकी है, बल्ले बल्ले नाच लीजिए। तुला राशि वालों का टाइम बहुत अच्छा है, ऑल द वेरी बेस्ट। 3 चीज़ें बताऊंगी जो ज़रूर करनी है आपको, जिससे लक इन्हांस होगा। आपको ज़रूर दुर्गा कवच का पाठ करना है। आपको शुक्रवार के व्रत रखने हैं। तीसरा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा। गुलाब जल का पोछा अपने ऑफिस में, घर में, फैक्ट्री में ज़रूर लगाएं और नहाने के पानी में गुलाब जल ऐड करें। महादेव पर भी गुलाब जल अर्पण करें। फिर देखिए ये साल आपका ही। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है स्थान परिवर्तन, घर परिवर्तन, ऑफिस परिवर्तन और बीवी परिवर्तन या पति परिवर्तन। जी हाँ, इनका पुराना रिश्ता टूट रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, तलाक हो रहा है, नई शादी हो रही है, नई चीजें हैं, सब कुछ अच्छा रहेगा। बट पिता की तबीयत खराब रहेगी, पिता के साथ थोड़ी खटपट रहेगी, ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे। इनकी राशि का स्वामी मंगल है, इनमें वैसे ही अग्नि बड़ी है, गुस्सा बहुत है और ये बात बात पर ना किसी भी चीज़ को सिर्फ छोड़ने में बिलीव करते हैं, उसे जोड़ने में बिलीव नहीं कर रहे हैं। अगर ये 2026 में अच्छे से रहें तो मैं आपको बता दूं, किसी फीमेल की वजह से आपको फ़ायदा होता हुआ भी मुझे दिख रहा है। पक्षियों को आपको सेवा ज़रूर करनी चाहिए। आप अपने गुस्से और एंजाइटी पर थोड़ा सा 2026 में अगर कंट्रोल कर लें तो यकीन मानिए 2026 आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है तो वर्कर्स भागेंगे, दुकान है तो नौकर भागेंगे। अगर आपके घर में बात की जाए तो आपके यहाँ पे जो भी सर्विस देते हैं वो लोग, चाहे ड्राइवर हो, गार्ड हो, आपके दुर्व्यवहार की वजह से वो छोड़ कर भागेंगे, जिससे आपकी मानसिक परेशानी थोड़ी सी बढ़ जाएगी और जिससे आप इरिटेट रहेंगे। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए 3 काम जरूर करें। सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना, हनुमान जी को हर मंगलवार पान का भोग लगाना। थर्ड बट लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपके लिए अपनी पूरे के पूरे मंगल और शनि आपको नजर उतरवानी है और एक ढोलक खरीद के किसी मंदिर में दान कर दें। धनु राशि पे भी मैं आगे बढ़ूं इससे पहले आपको बता दूं, शनि की ढैया चल रही है
और इनकी जो राशि है, उनका जो स्वामी है देवगुरु बृहस्पति हैं, तो इनके लिए भी व्हील ऑफ फॉर्चून निकला है। और घर में किसी बड़े बुजुर्ग, खासकर पिता, अगर सूर्य है का साल है तो मैं बार बार बोल रही हूँ, पिता की सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई ट्रैवलिंग हो सकती है, आपका कोई सपना पूर्ण हो सकता है, कोई एफडी मैच्योर हो सकती है, आपको खोई हुई कोई चीज़ मिल सकती है। फ्यूचर आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। जाता जाता शनि आपको मालामाल और धमाल करेगा। रिश्तों में जो खटास चल रही थी वो खत्म होकर मधुरता बनती हुई दिखाई दे रही है। कॉन्फिडेंस आप में ज़बरदस्त रहेगा, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी और लाइफ बड़ी खुशनुमा रहेगी। करना क्या है, सिर्फ 3 काम करने हैं जो ज़िंदगी बदल देंगे आपकी और लाइफ को सुकून भरा देंगे। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आपको थर्सडे के व्रत रखने हैं। नंबर 2 जो आपको काम करना है, जो आपकी लाइफ में सुकून दे, केला या केले के पेड़ की पूजा कीजिए, केले का बहुत दान कीजिए, 1 साल के लिए केला खाना छोड़ दीजिए पर दान कीजिए। थर्ड जो आपको करना है वो आप बेसन के 2 लड्डू गाय को खिलाना शुरू करें और अपने पिता के सामने थोड़ा चुप रहें, रिश्तों को थोड़ा मधुर बनाएं, बेहतर होगा। जय माता दी।